नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर का जो पेपर फर्स्ट है उसमें क्या आप लोगों को देखना चाहिए। तो आप देखें स्कूल लेक्चरर का जो पेपर फर्स्ट है इसमें यदि अपने सिलेबस को यदि हम देखते हैं तो पूरे सिलेबस को 5 खंडों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और उनके अंक भार को भी दर्शाया हुआ है और इस खंड से कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी लिखा हुआ है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो सिलेबस है वो शेयर कर दूंगा। और यह आपने डाउनलोड वगैरह किया हुआ है तो अच्छी बात है। सिलेबस किसी भी एग्जाम में तैयारी करने से पहले सिलेबस ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। सिलेबस को बहुत अच्छे से हम लोगों को देखना चाहिए। तो आप देखोगे जो 5 सेगमेंट बने हुए हैं इसमें सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो है आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें से 20 क्वेश्चन आने टोटल और जिसके अंक होंगे 40। पूरा जो पेपर है 150 अंकों का है जिसमें क्वेश्चन आएंगे आपके 75। तो अंकों के दृष्टिकोण से देखें, क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखें तो जो सबसे बड़ा जो खंड है वो यही खंड है जिसमें से 20 क्वेश्चन आने हैं। और 20 क्वेश्चन आने हैं और आप देखें कि इसमें मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप देखो कि औसतन क्या रहता है कि 4-4, 5-5 क्वेश्चन इसके रहेंगे। जैसे 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश के, 4-5 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 4-5 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के। इस प्रकार का जो डिवीजन है अब तक के पेपरों में देखने को मिला है ये, ठीक है। तो ये जो खंड है इस खंड को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। जनरली हम क्या करते हैं कि इंग्लिश वाले को छोड़ते हैं, है ना, फिर लगा के इंग्लिश छोड़ दी, फिर धीरे धीरे लगता है मैथ्स भी कठिन है, हम धीरे धीरे क्या करते हैं मैथ्स को भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी अप्रोच यदि आप रखेंगे तो आपके लिए जो पेपर है पेपर आपके लिए छोटा हो जाएगा। फिर आपके लिए जो पेपर है वो 75 क्वेश्चंस का नहीं रहेगा। आपने अपने सिलेबस में 10-15 जो क्वेश्चन है वो पहले ही आपने आउट कर दिए, तो आपका जो पेपर है वो 60 क्वेश्चन का ही रहेगा। अब 60 में आप कितना फाइट कर पाओगे ये आप देखें। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप पूरे सिलेबस की तैयारी कीजिए। गणित कठिन लगती है, ठीक बात है, इंग्लिश लगती है, ठीक बात है, लेकिन यदि पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को हम तैयार कर सकते हैं। अभी वैकेंसी आनी है, अभी हमारे पास समय है, अभी आप लोग लगें तो इंग्लिश और जो आपके मैथ्स है, चाहे आपको और कोई विषय कठिन लगता हो जैसे साइंस लगता हो, तो ये जो चीज़ें ये चीज़ें हम बहुत अच्छी कर सकते हैं। इस यूनिट पर आप लोगों को बहुत फोकस करना चाहिए और यदि आप करते हैं तो आप निश्चित ही दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनमें आप बढ़त लेते हुए दिखेंगे। मैं तो कह रहा हूँ सबसे जो कठिन जो पोर्शन है वो आपको अभी ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं है और आप लोग क्या है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो कर पाएंगे। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के 20 अंक हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, बिल्कुल एकदम क्लियर लिखा हुआ है। फिर है आपके जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यहाँ से 15 क्वेश्चन आने हैं। फिर है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये जो है ये आपके फिर 15 अंकों का है। तो ये पांचों जो खंड है, पांचों खंडों की आपको समान रूप से तैयारी करनी चाहिए। और मेरी तो आपको सलाह है कि जो सबसे कठिन जो लगता है उसको आप सबसे पहले लेकर के आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो जो चीज़ है वो चीज़ आपकी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको जनरल नॉलेज की जो पुस्तकें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसका अध्ययन आप लोगों के लिए थोड़ा उनका अध्ययन करना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब आप देखें कि आपके सिलेबस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इतिहास का पॉइंट है वो, ठीक है। और ये जो खंड है इस खंड में हम देखेंगे कि आर्य कंपटीशन की जो गाइड है, आर्य कंपटीशन की गाइड के साथ यदि आप जाते हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन का पेपर है ये, सामान्य जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को पढ़नी है, तो आर्य कंपटीशन जो गाइड है वो आपके लिए इस खंड में आपके लिए बेहतरीन साबित होगी निश्चित ही। और 15 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं तो आप देखेंगे कि अच्छे खासे जो क्वेश्चन हैं वो आपको उस गाइड में से मिल जाएंगे। लेकिन जैसे हमने कल इतिहास की पुस्तकों की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको एक बात कही थी सबसे पहले कि राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं और राजस्थान बोर्ड की किताबों में जो हमारे सिलेबस के जो पॉइंट है वो आपको देखने हैं वहाँ से, और वहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको क्या है कि निश्चित ही बेनिफिट होगा। हम क्या करते हैं कि हम एक बाज़ार से पूरे सिलेबस की एक गाइड लेकर के आ जाते हैं और आप देखो कि पूरे सिलेबस पर किसी गाइड लिखने वालों की जो क्षमता होती है सब में समान नहीं होती, उनका कोई खंड अच्छा होता है, हालांकि वो कॉपी पेस्ट चलता है वहाँ, लेकिन फिर भी आप देखो कि जब
आप इतना समय देंगे, इतना धन लगाएंगे, तो अपनी जो गाइड है वो खुद ही असेंबल कर लो आप, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये वाला जो खंड है अपने RBSE की किताबें, राजस्थान बोर्ड की किताबें, जो आपके सिलेबस में पॉइंट लगते हैं वो, और आर्य कॉम्पिटिशन जो गाइड है वो आपको इतिहास में पढ़नी चाहिए, क्योंकि 30 अंक हैं यहाँ। और एक सिलेबस को आप एकदम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। जैसे मैं देखता जैसे हम देखते हैं कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि मौर्य और गुप्त लिखा हुआ है, वो लग गए, अशोक को पढ़ने लग गए, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने लग गए, समुद्रगुप्त को पढ़ रहे हैं। भाई क्यों पढ़ रहे हो उनको? सिलेबस में बिल्कुल एकदम अच्छे से मेंशन है कला, साहित्य और विज्ञान। ये देखना आपको, केवल आपको अशोक नहीं पढ़ना है। हाँ, अशोक के जो अभिलेख है वो आपके कला के अंदर आ गए, वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये जो खंड है इसमें केवल आपको कला, विज्ञान और साहित्य जो है वो मौर्यों के देखने हैं आपको। ये सिलेबस देखने का फायदा होता है। नहीं तो आप अंधाधुंध उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो हम पढ़ते रहते हैं, है ना। तो ये आप थोड़ा सा सिलेबस पर गौर कीजिए। हर एक एग्जाम में गौर करना चाहिए अपने सिलेबस पर। तो इसके बाद में आप देखो कि सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं वो इसमें लिखी हुई है आपके सिलेबस में, बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें आप RBSE और आर्य की जो गाइड है वो आप लोग लीजिए, आपको निश्चित ही बेनिफिट होगा। फिर इसके बाद यदि अपने देखें तो आपके सामान्य हिंदी लिखा हुआ है, तो सामान्य हिंदी में राघव प्रकाश की जो पुस्तक है वो आप लोगों के लिए हमेशा लाभदायक रही है। इस बार भी आप उसी पुस्तक के साथ चले जाएं चाहे, है ना, वो लाभदायक रहेगी। फिर है आपके इंग्लिश, और इंग्लिश का जो खंड है इसमें लुसेंट की किताब आती है। इंग्लिश के लिए लुसेंट की किताब आती है, उसमें सारे जो टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और लुसेंट माला की और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वो आप नहीं देख करके केवल आप क्या देखें, इंग्लिश के वही टॉपिक देखें जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। फिर है आपके करंट अफेयर्स में आप मूमल और अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ये आपको देखनी है। और ये जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का, इसकी देखो विशेषता ये है कि करंट में भी इन्होंने टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं कि आपको ये जो टॉपिक हैं ये आपको देखने हैं। ये इसकी विशेष बात है इस सिलेबस की। बाकी यदि अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखते हैं या और कोई सिलेबस किसी एग्ज़ाम का देखते हो, तो इतना करंट का जो सिलेबस है उसको इतना डिस्क्राइब नहीं किया हुआ होता है जितना इन्होंने यहाँ किया हुआ है। तो अपने सिलेबस को देख कर करंट के अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप करंट को अच्छे से तैयार कीजिए। मूमल से कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, ये दो तो पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा यदि ये दोनों आप नहीं पढ़ते हैं और आप कोई और करंट की गाइड यदि पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी आप ध्यान रखें भाई, उसी के साथ रहें आप लोग। फिर है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में यदि अपन बात करें तो आप देखो पिछले जो एग्ज़ाम रहे हैं उनको देखते हुए यदि अपन बात करें तो बौद्धिक प्रकाशन की किताब आती है जो मौर्य और द्विवेदी उसके राइटर हैं। तो ये आप इंडियन पॉलिटी का ये जो सेगमेंट है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, उससे आप इसको देख लीजिए। बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक आती है इसमें। फिर है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, कोई M लक्ष्मीकांत यदि पढ़ता है तो वो भी किताब भी अच्छी है ना। तो M लक्ष्मीकांत देख लीजिए चाहे आप बौद्धिक प्रकाशन देख लीजिए। लेकिन फैक्चुअल दृष्टिकोण से यदि बात करें तो बौद्धिक में फैक्ट ज़्यादा सीधे दे रखे हैं। फिर है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की यदि बात करें तो आप देखो कि ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में आप अब तक अपने यदि आप किताब के साथ जाना चाहें तो हरिमोहन सक्सेना की किताब आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वो किताब आपको देखनी चाहिए। लेकिन ये ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक आपके बिल्कुल एकदम अपडेट होने चाहिए। तो लेने से पहले आप उस किताब को देखिएगा कि क्या एडिशन बिल्कुल नया है। और कई बार क्या होता है कि राइटर या पब्लिशर जो होते हैं वो किताब छाप देते हैं, मैटर अंदर का चेंज नहीं करते हैं, बाहर केवल नया संस्करण लिख देंगे 2021 या 2020। आप उस किताब को देखिएगा, है ना। बिल्कुल यदि अंदर बिल्कुल वो किताब अपडेट है। इसमें आप देखो उद्योग हैं आपके, तो जो औद्योगिक पॉलिसी है 2019 की वो उसके अंदर है या नहीं है ना। एमसेंड पॉलिसी उसमें लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, वो आप देखें। आपके एनर्जी रिसोर्सेज
जो है वो सिलेबस में लगा हुआ है, तो आप देखें कि ऊर्जा से संबंधित एकदम बिल्कुल नवीनतम आंकड़े उसके अंदर है या नहीं है। यदि सारे नवीनतम आंकड़े वगैरह उसमें मिल जाते हैं तो उस किताब को आप लीजिए, अदरवाइज किताब लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कि जो लोकेशन, मतलब उस राजस्थान की स्थिति, आकार, भौतिक विशेषताएं, ये जो ठीक है, ये टॉपिक तो अपने परंपरागत चलते रहते हैं। लेकिन दूसरे ज्योग्राफी में जो टॉपिक है, जैसे लिखा हुआ है जनसंख्या, तो जनसंख्या अब आप देखें कि थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे 21 के जो आंकड़े हैं, 2021 की जो सेंसस है उसके आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, तो क्वेश्चन वहाँ से बढ़ने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है। फिर खनिज आपके सिलेबस में, तो जैसे अभी नए पोटास वगैरह नए खनिज निकले हैं, तो आप देखो कि उसमें वो जो खनिज हैं वो उसमें है या नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हरिमोहन सक्सेना की जो किताब है उस किताब के साथ आप जाएं, लेकिन उसका बिल्कुल एकदम लेटेस्ट जो एडिशन है वो आप लोगों को लेना है। फिर है एजुकेशनल मैनेजमेंट, और एजुकेशनल मैनेजमेंट की यदि अपन बात करें तो आप देखो कि आप एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर ये जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, इसके लिए आप SS यादव की एक किताब आती है, अच्छा लिखते हैं वो, राठ पब्लिकेशन है वो, तो वो किताब आप ले लीजिए। लेकिन ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की अपडेट आप खुद देखते रहिएगा साथ के साथ। तो बहुत सारी साइट्स है गवर्नमेंट की जिनमें इनका जो अपडेट है, अपडेट आपको मिलता रहता है। हालांकि उस किताब का भी नया संस्करण आएगा तो वो किताब अपडेट होगी ही। ठीक है, तो ये किताब आप लोगों को लेनी चाहिए। फिर देखो जनरल साइंस है, जनरल साइंस में NCERT की किताब जो है, या अपने RBSE बोर्ड की जो किताबें हैं उन किताबों से आप जनरल साइंस को तैयार कर लीजिए। ठीक है। और एक जो मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, ये जो है इसमें मैंने कभी कोई गाइड देखी नहीं, और ना मुझे इसमें किसी किताब का इसमें मुझे आइडिया है कि वो आपको पढ़नी चाहिए। तो ये जो भी आपके आसपास मैथ्स के जो एक्सपर्ट हों उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा कि भाई इनमें हमें क्या पढ़ना चाहिए। जनरल नॉलेज है वो मैंने आपको बताया, और साइंस के लिए मैंने आपको RBSE बोर्ड की किताब बताई है, क्योंकि मैं खुद सेकंड के टीचर रहा हूँ साइंस का, तो मुझे ध्यान है उन किताबों का जो इस तरह बहुत अच्छा है। यदि आप पढ़ते हैं तो, और ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो आपको उन किताबों में मिल भी जाएंगे। तो ये किताबें आप लोगों को देखनी चाहिए। और ये जितनी भी किताबें बताई, ये मेरा खुद का निजी मानना है कि ये किताबें आपके सिलेक्शन में उपयोगी रहेगी। और आपके पास यदि पहले से आप दूसरी किन्हीं किताबों के साथ हैं, उन पर यदि आपको विश्वास है तो आप उनके साथ जमे रहें, उनके साथ टिके रहें, आप उन्हीं किताबों को आप पढ़ें। और अब तक यदि आपने किताबें नहीं खरीदी है तो आपको ये जो किताबें हैं, ये किताबें आप लोगों को खरीदनी चाहिए। और पेपर फर्स्ट के प्रत्येक टॉपिक को आप बहुत अच्छे से आप देखिए। अभी कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है, लेकिन आप लगातार उस टॉपिक के साथ बने रहेंगे तो निश्चित ही वो टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। और मैं जल्द ही सेकेंड ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा।